अब देखिए फर्स्ट यूनिट के जो लिमिट कंटिन्यूटी के कुछ और सवाल हैं मैं करवा रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए। तो एफ एक्स बराबर एक्स वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो और इसकी वैल्यू जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो ये आपको दिखाना है कि इस कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर हम करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला आपका, एफ एक्स बराबर इस तरह से दे रखा है एक्स ई की पावर वन बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स और ई की पावर वन बाई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। ये भी मैंने करवा चुकी हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। ये कुछ मुझे अलग से लग रहे हैं, दो क्वेश्चन से इनको भी करवाऊंगी, एक इसको करवाऊंगी। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ई की पावर वन बाई एक्स को कॉमन लेना पड़ता है एक लिमिट में, और एक में डायरेक्ट निकल जाती है। अगर आपको नहीं आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं बता दूंगी। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में आया है कि पी सीरीज टेस्ट को, तो मैं इसको पी सीरीज को भी क्लियर कर दूंगी, उसका प्रूफ भी दे दूंगी। तो एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स वन बाई एक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो। दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई थ्री साइन लॉग एक्स स्क्वायर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको जो कभी करे नहीं है तो आप एकदम घबरा जाते हैं और करते नहीं हैं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, इसलिए जो अभी मैं करवा रही हूँ उनको एक बार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स वन प्लस ई वन बाय एक्स, तो इसकी निकालूंगी मैं राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह जीरो रखा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो फंक्शंस को डिफाइन किया एच अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बाय एच आ जाएगा। अब एच टेंस टू जीरो पर ये वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस वन प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, मतलब वन बाय इन्फिनिटी। तो जीरो अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। कैसे होता है देखिए, जीरो अपॉन इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू वन बाय इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही आ रहा है। तो जीरो अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। जीरो इंटू इन्फिनिटी बताया है मैंने, तो जीरो अपॉन इन्फिनिटी है तो उसको हम सीधे जीरो रखेंगे। तो ये मेरी राइट हैंड लिमिट आई जीरो। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ जाएगा यहाँ पर माइनस एच और यहाँ माइनस एच, एच टेंस टू जीरो पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो अपॉन वन मीन्स जीरो। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शंस की वैल्यू जीरो पर भी जीरो है, तो मेरा फंक्शंस हो गया कंटिन्यूस। अब मैं इसके डेरिवेटिव को चेक करती हूँ। तो डेरिवेटिव निकालेंगे आर एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैं बार बार जो बता रही हूँ करवा रही हूँ, तो आपको फॉर्मूला भी रिवाइज होगा और प्रॉब्लम्स भी सामने आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। लिमिट एच टेंस टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एच अपॉन वन प्लस ई अपॉन वन बाय एच हो जाएगा, माइनस का जीरो, एच से एच कैंसिल हुआ तो आपका बचा ये, और ई की पावर मैंने रखी जीरो, तो वन बाय ई की पावर हो जाएगी, एच रखा जीरो तो ई की पावर हो जाएगी इन्फिनिटी, तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर इन्फिनिटी मतलब हो जाएगा ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो। क्लियर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो। अब लेफ्ट हैंड को भी हम चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ध्यान रखिए माइनस एच भूल जाते हैं 99% लोग, तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ माइनस एच आना है। तो अब मैंने माइनस एच पर फंक्शंस को डिफाइन करा, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा माइनस एच वन प्लस ई की पावर माइनस एच वन बाय एच। तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, ये बचेगा मेरा वन अपॉन ई की पावर माइनस वन बाय एच, एच टेंस टू जीरो पर, तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो वन अपॉन वन प्लस जीरो मीन्स वन। तो मेरा यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा था जीरो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर लिमिट आ रही वन, तो जीरो डज नॉट इक्वल टू वन मीन्स फंक्शंस इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पर? जीरो जीरो पर। ये फंक्शंस तो कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर चल रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, फंक्शंस आपका डिफाइन है एक्स टेन इनवर्स वन बाय एक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो पर जीरो। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट चेक करें, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, पॉइंट्स रख दीजिए, फिर फंक्शंस को हटा दीजिए, फंक्शंस डिफाइन कर दिया, एक्स की जगह एच रिप्लेस कर दिया मैंने, लिमिट रखें तो जीरो टेन इनवर्स वन बाय जीरो मतलब टेन इनवर्स इन्फिनिटी। आप सभी को पता है टेन का मान इन्फिनिटी पाई बाय टू पर मिलता है, पाई बाय टू इज अ फाइनाइट नंबर, तो जीरो इंटू पाई बाय टू मीन्स जीरो। तो लिमिट राइट हैंड लिमिट आई मेरी जीरो। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट में हम चेक करेंगे, तो वो भी जी माइनस एच और यह माइनस आ जाएगा, तो टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी भी मतलब आपका हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू इंटू जीरो भी जीरो आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शंस की वैल्यू तीनों आएंगी जीरो, तो फंक्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यूस। क्लियर। अब डेरिवेटिव को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच,
एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब एच रख देंगे यहाँ पर एक्स की जगह, तो एच tan इनवर्स 1/h माइनस का 0, एच से एच कैंसिल, आपका बचेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी मैंने बताया इन्फिनिटी मिलती है π/2 पर, तो आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव आया π/2। अब इस पर चेक करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, डायरेक्ट में जीरो लिख रही हूँ, आप पहले पॉइंट्स रख के फिर रखना, तो माइनस का एच। तो फंक्शंस को डिफाइन करा मैंने, तो यहाँ आएगा माइनस एच tan इनवर्स 1/-h, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, तो tan इनवर्स 1/-0, मतलब tan इनवर्स माइनस ऑफ 1/0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी मतलब π/2 माइनस π/2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि एक π/2 एक माइनस π/2, तो फंक्शंस हमारा इस 0 पर क्या है, फंक्शंस हमारा 0 पर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पॉइंट्स रखेंगे हम 0 नहीं, एक वन ही वेरिएबल पर कर रहे हैं अभी हम, तो फंक्शंस 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मेरा ये इस तरह का, ये थोड़ा अलग हटकर आपको लगता है, क्योंकि जरा से भी क्वेश्चन अलग होते जाते हैं, आप लोग करके पता नहीं देखते ही नहीं है, तो उसको करने की कोशिश करें, बहुत ईजी हो जाता है। देखिए इस तरह का फंक्शन दे रखा है x 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, सब लिमिट्स मैंने आगे बता दी हैं, बस यूज़ करना रहता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ मैं, तो 0 + h हो जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट्स रख दिया है मैंने। तो फंक्शंस को डिफाइन करें तो x की जगह h आ जाएगा, तो h 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर, और log h स्क्वायर पर आएगा वैल्यू 0, h टेंड्स टू 0, तो 0 × 1 + 1/3 साइन log 0, log 0 मैं बता चुकी हूँ माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी रखा। साइन इन्फिनिटी एंड साइन माइनस इन्फिनिटी इज अ फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन +1 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ पर साइन माइनस इन्फिनिटी माइनस आगे करके आप यही नंबर लिख देंगे, पर किसी भी देखिए 1/3 भी एक फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट और ये भी फाइनाइट, तो 0 × फाइनाइट नंबर 0। अगर यहाँ कोई इन्फिनिटी होता तो हम कुछ देखते कि एल हॉस्पिटल लगाते या कुछ और उसको एक्सपांड करते, पर ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो 0 × फाइनाइट नंबर 0। देखिए प्रॉब्लम कितना इजी था, नहीं तो नहीं होता तो आप छोड़ के आते। अब इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी तरह से 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ माइनस का h, सॉरी एक मिनट, log 0, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर आपका माइनस एच स्क्वायर हो जाता, तो ये h स्क्वायर हो जाता है, यहाँ माइनस एच हो जाता, और h टेंड्स टू 0 पर ये भी 0 हो जाता, तो सेम ये 0 हो जाती है। फंक्शंस की वैल्यू भी 0, तो फंक्शंस हो गया आपका कंटिन्यूस, किस पर, 0 पर। अब डेरिवेटिव देख चेक कर लें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 + h माइनस एफ ऑफ 0, फंक्शंस रखा मैंने, ध्यान रखिए यहाँ h दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए 0 × तो ये कंटिन्यूस हो गया क्योंकि फाइनाइट नंबर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव में h से h कैंसिल, तो ये बचेगा, और ये मैंने बताया 1 + 1/3 साइन इन्फिनिटी एंड साइन 0, साइन log 0 बराबर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट नंबर बट नॉट फिक्स नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो नॉट फिक्स मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स राइट हैंड जो आपका डेरिवेटिव है डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से लेफ्ट हैंड निकालेंगे, वो भी एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब फंक्शंस 0 पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को करिए। अब मैं नेक्स्ट में थर्ड यूनिट ले रही हूँ, 2 पॉइंट्स फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद मैं लूंगी यूलर्स प्रमेय एंड फिर लास्ट में जैकोबियन। बाकी जो भी बचा है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।